जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टाइप परसेंटेज के चैप्टर के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हमारे किस पर बेस होंगे कि उस क्वेश्चन में कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मतलब कि वृद्धि होगी फिर कमी होगी, कमी या वृद्धि के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। एकदम देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट भी समझेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, ठीक। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हमारे पास क्या है कंसेप्ट इसका। कह रहा है ए की आय बी की आय से, बी की आय से जिससे कहे तुलना करे, वही हमारा क्या होता है, नीचे जाता है, बेस वैल्यू बनती है, ठीक है। तो 24% है, तो हमें 1% की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 24 को हमने 24 लिखा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 से गुना, ठीक है। अब इसको काटा, कितना बढ़ जाएगा, 24 का नाम 24/100, तो मतलब कितना, 4 छंग 24 और 100 कितना बचा, 2500 का 100, तो 6/25 आ गया। तो हमने क्या लिख लिया, 6/25। अब देखिए, बी की आय क्या है, 25 है। फिर उसके बाद ए की आय क्या है, 6%, क्या है, बोला था अधिक है। अब बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से। तो सिंपल सा इसका क्या तरीका है कि अगर 25 से आय यहाँ पर 6 बढ़ी रही है, एक बढ़ी है 6, तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक। 6 पर क्या हो जाएगी, क्योंकि क्या बोल रहा, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब देखिए, इन दोनों की इनकम क्या हो जाएगी, आय मतलब क्या था, इनकम जुड़ जाएगा, ए की आय मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 25 6 31। तो यहाँ पर 6 अधिक था, तो यहाँ पर 6 कम हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर 25 6 31 हो जाएगा। अब हमें किस में ज्ञात करना, परसेंटेज में, तो गुणे 100% का गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो क्या हो गया, 6 का नाम 6, 600% बटे 31, आंसर यही हो जाएगा आपका। कहाँ आंसर, यही आला 600% बटे 31, यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि जितना आय बढ़ेगी उतना आगे चल के यहाँ पर 6 बढ़ा 6 घटा, अगर 6 घटता तो 6 बढ़ता। तो अब टोटल क्या हो जाएगा, 25 6 31, नीचे क्या बोला, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अगर यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया। जैसे एक तरीके से और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए है और बी है, जब दो लोग होते हैं तो उन दोनों का क्या ले लो, रेशियो। बोला ए की आय बी की आय से 24% आगे दिखा है ना, बी की आय से, तो बी की आय कुछ रही होगी, मान लेता हूँ 100 रही थी, 100 रही थी, 24% अधिक है, मतलब कि 2400 का 24% क्या होता है, 24। देखिए कैसे, 100 का 24%, प्रतिशत से क्या कर दे, 2 जीरो कट गया, बचेगा कितना, 24। अधिक है तो 100 में 24 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 124, ठीक है। आया। अब इसको काट, इन दोनों का रेशियो ले लो, कितने से कटेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और ये कितने का बार जाएगा, 50 बार, 2 पंच 10, 2 में 0, ठीक है। अब बोला आगे क्या बोला, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना, ए की आय से अभी भी कटेगा, 31 दूना 62, ठीक है। कितने से आ जाएगा, 31 दूना 62, ठीक, और ए जाएगा 25 ना। तो ए का मान है, ए बी का मान, कहा बी की आय ए की आय से। अब यहाँ पर ए की आय से कंपेयर हो रहा ना, ए को ना ए, इससे कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है। कम देखिए, 31 में से 25 कितना कम है, 6 कम है, किस पर, 31 पर। तो आया ना 6/31, और परसेंटेज में ज्ञात करना तो 100%, तो 600% बटे 31 इसका आंसर हो जाएगा, यही, ठीक। चाहे आप रेशियो से कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए। जब कमी बोले फिर यहाँ पर घटा, कमी बोल मतलब कि ज़्यादा बोला है ज़्यादा कर देंगे, घटाने के बाद चलिए घटा देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए का वेतन, अब देखिए यही टाइप का है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बदल देता है, वेतन कह रहा है यहाँ पर, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। तो सबसे पहले जो प्रतिशत दिया 60, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 60 लिखा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो कितना बार आएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5। देखो क्या बोला, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो
60% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हुई, फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हमने चेंज कर लिया ना, तो अधिक है तो मतलब प्लस लगाया। तो अब बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, देखो वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अधिक बोला यहाँ पर कम, तो जब 3 अधिक है यहाँ पर तो 3 कम कर देंगे और टोटल योग 5 3 8 हो गया। तो 1/8 कितना होता है, अब इसको फ्रैक्शन उसमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 3/8 गुणे 100% कर देंगे, तो कितना हो जाए 3 का इसमें गुणा कराऊंगा 300%/8 गुणा करो, कितना बार जाएगा 8 3 24, 3 बार जाएगा, बचा कितना 6, यहाँ जाएगा 60 बनेगा, कितना हो जाएगा 8 7 56, बचा कितना 4, ठीक है, बचा कितना 4 ना, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ा पॉइंट लगाऊंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा ना, फिर जीरो बढ़ाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, तो कितना 37.5%। तो अब यहाँ से अगर एक चीज़ देखें तो हमने परसेंटेज की वीडियो में बताया था कि 1/8 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, 1/8 12.5% के बराबर, 12.5% के, ठीक है। तो 3/8, तो 3/8 चाहिए, तो 3 में इसके गुणा कर दो, 3 5 15 5 हासिल 1 12 36 36 1 37, 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। 1/8 12.5%। अगर आप परसेंटेज फ्रिक्शन वैल्यू याद रखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो 1/8 12.5% के बराबर होता है, 3/8 37.5% के, तो हमारा आंसर कितना आ गया 37.5%। जब भी आय बोले ए का वेतन या ए की आय इतना अधिक है इससे और फिर कम पूछे तो सीधे डायरेक्ट उसका जो परसेंटेज में दिया उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, अगर यहाँ 3 ज़्यादा बोल रहे तो यहाँ 3 कम कर दो, फिर टोटल का योग ले लो, बस ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत, दशमलव के एक के बाद एक स्थान तक शुद्ध मान मतलब कम है, कितने प्रतिशत कम है, और भी मुझे दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू जो हमें परसेंटेज वैल्यू दी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना दिया है 38%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 38 लिखा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। काटेंगे किससे जाएगा 2 1 2 2 एक इधर आ जाएगा, दोनों 18, अब 2 पंचे 10 एक जीरो होगा, तो 19/50 आया। कह रहा है कि वेतन अधिक है तो अधिक है प्लस, फिर उसके बाद बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर 19 ज़्यादा है तो यहाँ पर 19 कम कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद टोटल योग ले लेंगे, जुड़ जाएगा कितना 9 में 0 जगह 9 और 5 1 6, इन दोनों को जोड़ लो, कितना 19 + 50 कितना हो जाएगा 69, किस में चेंज करना है प्रतिशत में, तो गुणे क्या करना है 100%, तो क्या आ जाएगा 1900%/69। अब कितना बार जाएगा पढ़ा पढ़ना है ना हमें, तो अब देखिए 1969 है ना, अगर मैं देखता हूँ 190 यहाँ पर 3 अंक को देखता हूँ तो 69 का अगर मैं 2 बार गुणा करता हूँ, 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 6 12 13 138 ना, 190 है। अगर मैं 3 बार गुणा करता हूँ देखता हूँ 169 गुणे 3 9 3 27 7 हासिल 2 9 6 3 18 18 और 19 6 3 18 19 20, ठीक है, 20 0 हासिल 2 6 3 2 5, ज़्यादा जा रहा है 507, कितना बार जाएगा 2 बार, कितना बार जाएगा 2 बार, कितना 138। तो अब 190 में से 138 घटाओ, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा कितना, एक उधार लूँगा ना, यहाँ बचा 8 में से 5 एक में से गया 52, तो अब यहाँ से देख पीछे 0 था तो 520 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा लगभग 69 का मैं 7 बार गुणा करूँगा, कितना बार गुणा करूँगा 7 बार, तो 7 बार आ गया ना, 7 बार गुणा करेंगे, क्यों देखिए 69 का आप 7 बार गुणा करो, 9 × 63 के 3 हासिल 6 9 7 6 42 42 6 48 ना, तो 483 है कितना 520, उसी के समथिंग करीब है नहीं, 7 बार जाएगा। तो फिर अब 520 में आप 483 घटाइए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 1 ना, एक उधार लिया था तो एक इधर उधार लूँगा, 11 11 साढ़े 3, यहाँ से 4 कट गया, अब 37 बचा। अब 69 छोटा है, दशमलव लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर कितना बार जाएगा 5 बार ना, तो 5 बार जाएगा लगभग, या 4 बार जाएगा, तो दशमलव के बाद स्थान तक बोला था, तो शायद कौन आंसर आता था, शायद 27 पॉइंट ना, 27 पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, पहला ऑप्शन 2 बार ले यही चेक कर लेते, 27 वाला, 27.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो भाग ही ले जाना है इसको, अब इसमें भाग ही देना है, इसको हमें इसमें भाग ही देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब यहाँ पर कम की बात चल रहा है, तो सबसे पहले जो मैं प्रतिशत दिया है पहले उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। यहाँ पर दिया है 15%, फ्रैक्शन में बदलेंगे 15% का मतलब 1/100। तो अब ये किससे कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 0, तो 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, 3/20। यहाँ पर बोला ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो कम मतलब इसको कम दिखा देंगे। फिर बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ कम है तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर टोटल 20 में से, अब देखो यहाँ पर ऐड था ना अगले क्वेश्चन में, तो हमने जोड़ा था, ठीक है, हमने क्या किया था, जोड़ा था ना। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पहले माइनस दे दिया तो यहाँ पर घटाना होगा ना, तो 20 में से 3 जाएगा, नीचे कितना आएगा, टोटल 17, ठीक है। अब इसको 3/17 आ गया, अधिक पूछा था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100% में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, कितना जाएगा 300%/17, 17 कितना बार जाएगा 3 में, 30 में 1 बार, 17 का नाम 17, तो बचेगा कितना 7, इधर आ जाएगा 70 हो जाएगा, 17 फत्ते। अब देखा 17 का नाम 17, बचेगा 3 और 7 उधर 13, तो 13 बचेगा ना 130, 17 सत्ते, देखिए 300 में मैं 17 से भाग देता हूँ, देखिए 300 में 17 कितना हो जाएगा, 1 बार 17 आया, 10 में 7 गया 3, यहाँ 2 में से गया 1, यहाँ 0 बता लूँगा। अब कितना बचा, 17 34 17 51 17 आंसर 17 बचे 85, 17 चक्का 102, 17 फत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो कितना बार जाएगा 7 बार, 17 फत्ते 119, ठीक। 10 में से 9 गया 1, यहाँ से 2 में से गया 1, तो 11 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बार गया 7 बार, ठीक। तो अब फिर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 बनाऊंगा, तो कितना बार जाएगा, लगभग 6 बार, 17 छक्का 102, तो 65% लगभग आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक। तो आप इसको भाग दे दीजिए 300 में 17, जो आया वहीं दशमलव के 2 स्थान तक आपको लिखना है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर देखिए घटे कमी पहले बोल दिया था, तो यहाँ पर कमी लिख लिया, तो यहाँ पर 3 कम हुआ, तो यहाँ पर 3 बढ़ेगा आंसर बताने के लिए। फिर यहाँ पर बेस कैसे, जो हमने, क्योंकि 15% क्या होता है, किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है, 3/20 को। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली वीडियो आप परसेंटेज की देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बताया परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने कई क्वेश्चन कर लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी के पाइप को टुकड़ों में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। तो यहाँ भी हमें 1% दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या दिया है 64%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 64% का मतलब कि 1/100 से गुणा कराऊंगा ना, कितने से कटेगा, देखिए अगर इसको काटूं तो मैं 4 से काटूं, देखिए 4 इकन्नम 4 बचेगा, तो 4 24, मतलब 16 चौका 64 और 25 चौका 100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16/25, ठीक है। क्या बोला कि एक पानी के पाइप को टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए जो 16/25 का मतलब है कि पानी की जो पाइप थी वो 25 सेंटीमीटर की थी, कितने सेंटीमीटर, टोटल 25 टुकड़ों में काटा जाता है। तो मतलब कि हमने ये पाइप, पानी की पाइप थी, अब इसको हमने किस में काट दिया, टुकड़ों में, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा मतलब कि एक लंबा टुकड़ा मान लेता हूँ, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो पाइप की लंबाई का, तो पाइप की लंबाई कितनी है 25, तो उसके ऊपर जो 16 है तो 16 क्या हुआ, लंबा टुकड़ा, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना है पाइप, ये कितना है पाइप हमारी 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 16 आ गया, तो छोटा बचेगा कितना, 16 9 25, 9 बचेगा ना, क्योंकि 16 में 9 जोड़ूंगा तभी तो 25 होगा। अब बोला छोटे टुकड़े की तुलना में, तो तुलना किससे की रहे, छोटा टुकड़ा, किसका, छोटा टुकड़ा, ठीक है, में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो छोटे टुकड़े की तुलना में क्या है, तुलना किससे की जाए, 9 से, छोटे टुकड़ा क्या है 9, यही तो छोटा टुकड़ा है पाइप का 9, जिससे तुलना की जो 7 नीचे रखते हैं, कितना अधिक है 7,
16 में 7 अधिक है ना, तो कितना देगा 7/9। ठीक, तो अब 1/9 हम कैसे निकालते हैं इसको, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 7/9 गुणे कितना कर लें 100% के गुणा, तो क्या आ जाएगा 700%/9। अब कितना आ जाएगा 9×63, फिर 7 बार गया, बचा कितना 9×63, फिर बचा 7, फिर 70 आएगा, फिर 9×63, ऐसे 7.77 करके आता चला जाएगा। इसको आप इसमें भाग देंगे तब, ठीक है। तो हम सिंपल से फ्रैक्शन एक परसेंटेज की पहली वीडियो में बताएं कि 1/9 किसके बराबर होता है 1/9 11.11%, मतलब कि 1/9 11.11% के बराबर होता है। अगर 7/9 पूछा 7 से गुणा कर देंगे ना, 11 से 77.77%, इसमें गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 77.77%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। एक संख्या हमारे पास जिसमें x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी एक संख्या थी 100, ठीक, उसमें हमने x की वृद्धि कर ली, ठीक है। तो या हम देखिए मान लीजिए हमारे पास संख्या थी 100, कह रहा है एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब 100 था, 100 में x% की वृद्धि हुई, तो हमने कहाँ पहुँच गए हम 100 में वृद्धि हुई ना। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ से पहले देखिए यहाँ से होगा, हमारे बोला एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। हमारे पास संख्या थी 100 का x% क्या होता है 100 का x परसेंट से 2 जीरो कट गया तो x आया, वृद्धि हुई मतलब कि 100 में जुड़ जाएगा प्लस x ना। तो 100 कह रहा एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले हम मान लेंगे अपने मन में कोई संख्या नहीं रहती तो क्या मानते हैं 100, तो x वृद्धि हुई x% ना, तो 100 का x% क्या होगा 100, तो वृद्धि हुई मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब कहना मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। मूल संख्या हमने क्या मानी थी पहले 100, अब यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा तो कितना कम करना पड़ेगा 100 ही कम करना पड़ेगा कि x, यहाँ से यहाँ पर जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कम कर बात चले 100 + 100 - x, कितना कम करना पड़ेगा 100 - x, घटा देंगे दोनों को, तो इसमें 100 गया बचा कितना -x, तो माइनस, अगर भैया 100 + x है मुझे 100 पाना है, इन दोनों को घटाऊंगा तभी एक कट जाएगा, तभी तो -x बचेगा, कटेगा तो मूल संख्या थी x वाली, तभी तो ना बेस वाली यही तो बनेगा, बेस वाला मान पहले, ठीक है। पहले नंबर हमने 100 माना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस में क्या है 100/x, अब परसेंटेज में कुछ चेंज करना तो गुणे 100%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -x, माइनस मतलब क्या होता है माइनस दर्शाता है कि कितने % कम है, तो x गुणे 100% अपॉन 100 + x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जिस एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, संख्या क्या थी पहले हमारी, पहले नंबर 100 था तो हमने x बढ़ा लिया, तो मतलब 100 में x बढ़ा लिया, तो पहले 100 ही तो था। तो अब इस पर जाने के लिए हम क्या करता हूँ, कितने मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, कम मतलब घटाना है, तो 100 में 100 हो जाएगा -100/100 + x, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं, मतलब कि ए और बी जो हैं दो निश्चित बिंदु, मान लेते हैं ए और एक निश्चित बिंदु है बी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अलग है, मतलब कि दोनों पूरा ए से बी कितना दूरी है 5 सेंटीमीटर का, और सी ए बी पर एक बिंदु है, ए बी पर सी एक मान लेता हूँ कोई बिंदु है। यदि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये जो ए सी की दूरी है वह 3 सेंटीमीटर, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो सी बी की लंबाई कम हो जाएगी ना। तो देखिए हमें ए बी जो था 5 सेंटीमीटर का था, पहले क्वेश्चन में कहा था ए और बी दो निश्चित बिंदु है 5 सेंटीमीटर अलग है, तो पहला ए सी जब 3 दे दिया तो बी सी कितना बचेगा 2, तभी 3 2 जोड़कर 5 आएगा ना। कह रहा है ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है, तो अब ए सी की लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 6% बढ़ जाती है, हाँ ए सी को हमने 6% बढ़ा दिया,
तो बी सी बी की लंबाई कम हो जाएगी। सी बी की लंबाई कितना प्रतिशत कम हो जाएगी ये बताना है। तो सबसे पहले हमने 3 को, पहले इसको चेक करो, ए सी बी की लंबाई पूछ रखा है ना, तो हमने नीचे रखा है 2 जिसकी लंबाई पूछी नीचे, फिर उसका 3 कितना बढ़ा 6 ना, 3 का 6% हमने बढ़ाया, कितना 2 3 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आंसर आ गया 9% कम हो जाएगा। तो सी बी की लंबाई कम हो जाएगी कितने प्रतिशत, 9% सी बी की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ए कॉमा बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 मान दिए हैं। तो सब जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं 4 मान 2 मान दिए रहते हैं तो उन सब का हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। क्या लेंगे, रेशियो। तो सबसे पहले हम ए बी ना, हमारे पास ए का बी से रेशियो ले लूँगा, तो ए बी का है, ए बी से 25% अधिक है। इस बात का मतलब समझना, बी से ना, बी से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, क्या होता है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। कैसे कैसे 25% का मतलब क्या था 1/100, कितने कटेगा 25 51 25 25 100 का 100 1/4। ठीक, अब बोला क्या, ए जो है बी से क्या है 1/4 है ना, बी से जिससे तुलना करते हैं वो यहाँ पर रखेंगे, रेशियो लूँगा, बी से 4 अधिक है, मतलब 4 में 1 जुड़ जाएगा, अधिक हो जाएगा इतना 5। ठीक है, अब अगला क्या है, बी और सी का, बी और सी का लेते हैं। 40% कम, बी जो है सी से 40% कम है। 40% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 40% किसके बराबर होगा, 40% का मतलब 1/100, 1 0 से 1 0 का 2 दूना 4 2 5 10, मतलब कि 40% 2/5। ठीक है, बी सी से 40% कम है। सी से जिससे कंपेयर बोलो वो नीचे रहेगा, 5 है, कम है तो मतलब 5 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो। अब बोला यदि सी डी से, सी का रेशियो लेता हूँ डी से, ठीक है, सी डी से 30% अधिक है, तो 30% की फ्रैक्शन बोलो, 30%, 30% का मतलब 1/100, 1 0 से 1 0 गया, 3/10 अर्थात 3/10 आ जाएगा। अधिक है बोला सी डी से 30% अधिक है, डी से जिससे कंपेयर करो वो यहाँ पर रखा जाएगा, डी का मान 10 अधिक है, मतलब 10 में 3 जुड़ जाएगा, 10 में 3 जुड़ जाएगा, 10 3 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिक है क्यों ना, बोला सी डी से। अब बोला ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो अब कंपेयर किससे हो रही है, अब हो गया खत्म, कंपेयर हो रहा है कितना, ए और डी सा ना, कितने प्रतिशत कम है, तो ए और डी से कंपेयर हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका बी और इसका बी सेम है, कट जाएगा, ठीक है, और इसका सी सेम है, कट जाएगा, सब आपस में काट देंगे, ठीक है। अब कोई 5 कट रहा है, देखिए यहाँ 5 से 5 कट रहा है ना, एक कट गया, अब बचा क्या, यही तो बचा, इनका आपस में गुणा करो, 13 39 और 10 चौक 40। जब इनको रेशियो में क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि जब बटे में आएंगे ना यहाँ आपस में कट जाएंगे। अब बोला है कितने प्रतिशत कम है, कम की बात चल रही है ना, तो देखिए 40 यहाँ ज़्यादा है, इससे कम की बात चल रही है, इस पर जाएगा, तो कितना कम है 39, एक कम है, किससे कम है 40 से, तो 1/40, 1/40 को कितना 2/2.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.5 1/40 कितने परसेंट के बराबर होता है, 2.5, कितने प्रतिशत कहाँ है, तो 2.5। कैसे 1/40 लिखता हूँ, परसेंट 1 का मतलब क्या था 100 से, 100% से गुणा, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2 पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा तो 5 10, तो 2.5, 1/40 कितने परसेंट के बराबर होगा, 2/2.5 के। तो ठीक है, तो रेशियो में जो काट दिया ना हमने, यहाँ पर रेशियो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ए रेशियो बी है, ठीक है, और बी रेशियो सी है, तो यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है, तो अगर ए रेशियो सी पूछेगा तो देखो दो सेम है, तो बचेगा क्या, ए रेशियो सी ही बचेगा, ठीक है, यही इस कंसेप्ट से। ठीक, तो समझ में आया क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको। कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो पहले कितना नंबर में, संख्या में अधिक कितना है, 120। ठीक, हमने लिख लिया।
अब यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो परसेंटेज में कितना अधिक है? 20 से ना, 20% से संख्या 60% कितना अधिक है? 40%। क्यों? कि 20 और 60 पर जाना है, कितने जोड़ूंगा? 40 20 60 होगा। जैसे मैं मानता हूँ, बोला यदि किसी संख्या का 60%, मान लीजिए हम मानते हैं कोई संख्या रहेगी 100, तो 100 का 60%, परसेंट पे 2 जीरो गया, बचा कितना? 60। फिर बोला संख्या के 20% से, फिर वही संख्या थी, संख्या का 60, 60 का 20%, परसेंट से 2 जीरो उड़ा दो, 20 बचा। तब इनके बीच देखो, बोला 60 संख्या 20% अधिक है, तो कितना अधिक है? 20 से अधिक है ना, 20%। इससे कितना अधिक है? 40 है, तो अधिक है। तो परसेंटेज में डायरेक्ट 20 से 60 कितना अधिक है? 40%। और उस तरह नंबर में कितना अधिक है? 120। ठीक है। अब बोला संख्या का 28% संख्या के 33 से कम है। संख्या के 33 से, ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगा 33 किसके बराबर होगा? देखिए 33, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और +1 है बटे 3, 99 100 बटे 3 आएगा। ठीक, लिख लिया। 33 को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया। बोला संख्या का 28% संख्या के 33 से कम है, कम है मतलब कि घटाएंगे। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 8 24 की 4 हासिल, 2 3 2 6 2 8 -100 बटे नीचे 3 ही रहेगा। 10 में 4 गया 6, कितना आएगा? 6, यहाँ से 9 9 में 60 गया 1, 16, नीचे क्या है? 3, तो कितना गया? 16 बटे 3। तो इसी की वैल्यू मुझे निकालना है, 16 बटे 3 की परसेंटेज की वैल्यू निकालना है। क्या होगा? यही तो पूछा है कि संख्या का 28% संख्या की 33 से कम है। तो सबसे पहले 40 से मुझे 120 पर जाना है। कितने से मैं गुणा कराऊंगा? 3 से, क्योंकि 40 तीनियाँ, 40 का गुणे में 3 कराओ, 40 तीन 4 3 12, 120 ही तो मिलेगा। 3 गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी मुझे कितने से गुणा करा दूँ? 3 से, क्योंकि यहाँ पर गुणा होगा 3 से, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो 16% बटे 3 गुणे 3 से गुणा कराऊंगा, तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 16 ही तो बचेगा। कम है तो कितना बचेगा? आंसर कितना है? 16। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमारे परसेंटेज के छोटे से कंसेप्ट, सिंपल सा, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कौन चीज़ कब कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, तो एक दूसरे से हम रेशियो ले लेते हैं, तुलना कराते हैं। जिससे तुलना करते हैं वह बेस वैल्यू होती है, उसको नीचे रखते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अब यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही हम आपके लिए आगे के क्वेश्चन और कंसेप्ट भी बनाएंगे और अच्छे से एकदम बेसिक से समझाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।